जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के बारे में। इससे पहले का एक एपिसोड मैंने बनाया था जिसमें मैंने शनि महाराज के फर्स्ट से लेकर 6th हाउस तक अगर वो बैठे हों तो क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आप अगर चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शनि महाराज अगर 7th से 12th हाउस में बैठे हों तो क्या परिणाम देते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि शनि महाराज की कुछ मित्र राशियां हैं, कुछ शत्रु राशियां हैं। किस राशि में शनि महाराज बैठे हैं ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि शनि महाराज का प्रभाव आपकी लाइफ में कैसा होगा। शनि महाराज की अगर शत्रु राशियों की बात की जाए तो 1 नंबर राशि, 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर राशि जो मंगल, चंद्र और सूर्य की राशियां हैं ये शत्रु राशियां मानी जाती हैं। इसमें अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देखने को जनरली नहीं मिलते। अगर शनि महाराज 9 नंबर या 12 नंबर में बैठे हों गुरु की राशियां, या फिर 10 और 11 नंबर में बैठे हों खुद शनि महाराज की राशियां, इसमें वो किसी भी हाउस में बैठे हों जनरली अच्छे परिणाम ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी राशि में शनि महाराज बैठे हैं तो फिर वो किस हाउस में बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा होगा। अब कौन सा हाउस किस राशि का है ये बहुत ईजी है समझना। जो एग्जाम्पल कुंडली आप देख रहे हो इसमें जो नंबर्स लिखे हैं ये हाउस के नंबर्स हैं, ये कभी नहीं बदलते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, जहां पे 2 लिखा है वो 2nd हाउस सबका रहेगा, जहां 5 लिखा है वो सबका 5th हाउस है, जहां 10 लिखा है वो सबका 10th हाउस है। इसी वजह से किसी की भी कुंडली में हाउस के नंबर नहीं लिखे होते। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो नंबर लिखे हुए हैं, वो हाउस के नंबर नहीं है, वो राशियों के नंबर है, क्योंकि हाउस तो फिक्स है ना। जहां पे 1 लिखा है वो 1st हाउस ही रहेगा, उसमें जो राशि लिखी है वो राशि उस हाउस की लॉर्ड होती है, उस घर की मालिक। मतलब अगर 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो 7 नंबर राशि वहां पे बैठी है, मतलब शुक्र ग्रह 1st हाउस के मालिक हो गए। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि शत्रु राशि में अगर शनि महाराज बैठे हैं मतलब ये हो गया कि वो शत्रु के घर में बैठे हैं। अब आप अपने दुश्मन के घर में बैठे होगे तो आप बहुत खुश तो नहीं होगे, बहुत अच्छी गाने तो नहीं गाओगे वहां पे। वहीं दोस्त के घर में बैठे होगे तो खुश भी होगे, गाने भी गाओगे। यही कॉन्सेप्ट होता है। शनि महाराज अगर शत्रु राशि में बैठे हैं तो क्योंकि वो अच्छे मूड में नहीं है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर खुद की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज पे कि किस हाउस में बैठ के शनि महाराज क्या परिणाम देते हैं। 1 से 6 तक का मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस होता है शादी का हाउस, विवाह का हाउस, पार्टनरशिप का, बिजनेस का हाउस। तो अगर शनि महाराज 7th हाउस में आके बैठ जाएं तो पहली चीज कराते हैं शादी में डिले। शादी में देर होगी। अराउंड 30 की एज में ही ऐसे इंसान की शादी होती है, जल्दी शादी नहीं होती। अगर ये शनि महाराज शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, बुरे ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है, तो ये तलाक तक करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पार्टनर है उसकी कुंडली को देखना भी जरूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर शनि महाराज 7th हाउस में बैठे हो तो ऐसे इंसान की वैवाहिक जिंदगी बहुत अच्छी तो नहीं रहती। वही पार्टनरशिप की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए तो उसमें भी इंसान को डिले देखने को मिलता है। इसके जो पार्टनर्स हैं वो इसको धोखा दे जाएं या फिर कोई परेशानी खड़ी कर दे, ये भी इसकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो 7th हाउस में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो ये बिजनेस या विवाह के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते। अगर अपनी राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं तो भी ये चीजों में डिले तो लेके आते ही हैं। बुरी राशि में बैठे हैं तो मैंने बताया एक्सट्रीम सिचुएशन बन सकती है। वहीं अगर शनि महाराज 8th हाउस में आके बैठ जाते हैं, 8th हाउस रहस्य का हाउस माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस माना जाता है, सडन गेन या लॉस का हाउस माना जाता है 8th हाउस। अगर शनि महाराज यहां बैठे हों तो अचानक से इंसान को कुछ लॉस हो जाए ये देखने को मिल सकता है। अगर 8th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और आप लॉटरी खेलते हो, कोई लक वाला काम कर रहे हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज किस्मत में नहीं मानते। शनि महाराज कर्म के देवता हैं, ये कर्म में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप किस्मत के भरोसे चल रहे हो, चांस की चीजें कर रहे हो तो शनि महाराज के अच्छे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप अच्छी मेहनत के साथ में काम कर रहे हो, जिंदगी में खूब परिश्रम करते हो तो आपको सडन गेन देखने को मिल सकते हैं। कैसे हो सकता है? कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, भाई परिवार का कोई धन आपको मिल जाए, अचानक से कोई गड़ा हुआ खजाना आपको मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है अगर शनि महाराज अच्छे राशि में बैठे हुए हैं, अच्छे प्रभाव में है तो। लेकिन अगर 8th हाउस में शनि महाराज बैठे हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का जरूर करते हैं लाइफ में। अगर 8th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में एक मुकाम ऐसा जरूर आता है जब वो एकदम से बदल जाता है। ठीक है ना, उसकी लाइफ एक लीक पे चल रही होती है, थोड़े समय के बाद में एकदम ही उसकी लाइफ बदल जाती है।
मतलब पहले कहीं जॉब कर रहा था, अब एकदम से बिजनेस करने लग गया। पहले कोई एकदम अलग फील्ड में जॉब कर रहा था, अब एकदम अलग फील्ड में जॉब करने लग गया। मतलब लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो लोग उसको जानते हैं वो ये चीज जरूर बोलते हैं कि ये इंसान तो एकदम ही बदल गया। मतलब कुछ समय के बाद में उसको देखोगे तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। ज्योतिष में, ऑकल्ट में, रहस्य की चीजों में, तंत्र मंत्र में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रहे, ये भी हो सकता है क्योंकि ये ऑकल्ट का हाउस भी होता है। वहीं शनि महाराज अगर 9th हाउस में आके बैठ जाए तो 9th हाउस होता है भाग्य का हाउस, पिता का हाउस, हायर एजुकेशन का हाउस। इन सभी चीजों में इंसान को परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। उसको हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरे को किस्मत का साथ नहीं मिलता। ठीक है, मैं कितनी भी मेहनत करता रहा हूं, मुझे भाग्य का साथ नहीं मिलता। पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहते, पिता के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव बना रहता है। चाहे कितना भी प्यार करता हो ये पिता को, चाहे कितना भी अच्छे से रह ले, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां पिता के और इनके रिलेशनशिप में बनी ही रहती हैं। हायर एजुकेशन में कोई ब्रेक हो जाए, हायर एजुकेशन कर ही ना पाए, इसके भी चांसेस होते हैं, या फिर थोड़ा ब्रेक लेके हायर एजुकेशन करे, ये भी देखने को मिलता है। रिलीजन में, धर्म में इसका बहुत ज्यादा आस्था हो, ये देखने को मिल सकता है क्योंकि ये धर्म का भी हाउस होता है। शनि महाराज क्योंकि गुरु की राशि में अच्छे प्रभाव देते हैं, तो अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है शनि महाराज तो ये धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति इंसान को झुकाव बढ़ा देते हैं। ऐसा इंसान पूजा पाठ में या इन चीजों में काफी ज्यादा डिवोटेड रहे, जरूरी नहीं कि जिंदगी भर रहे, एक समय जरूर आएगा ऐसा जब ये एकदम से इसकी जिंदगी बदलेगी और इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 10th हाउस की। अगर शनि महाराज 10th हाउस में आके बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। 10th हाउस कर्म का ही हाउस है, कर्म के देवता अगर इस हाउस में आके बैठ जाएंगे तो ये इंसान को बहुत सफलता दिलाते हैं। ये इंसान मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। इसी वजह से इसको अपने कैरियर में सम्मान, सफलता, बहुत ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं। अगर ये इंसान अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी काम को करने में लग जाए, पूरी मेहनत करता है, और आप जानते हो कि अगर मेहनत से कोई इंसान काम करे तो उसे सफलता मिलने में समय नहीं लगता। ऐसे इंसान को सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक जगह पर जॉब कर रहा है वहीं पे बड़ा सफल हो गया, इसको उस कंपनी में एटलीस्ट कई लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग इसको उस कंपनी में जानते ही हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, बहुत अच्छा पैसा और सम्मान कमाए, ये भी देखा गया है। इसको बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखने की जरूरत होती है। अगर शनि महाराज आपके 10th हाउस में बैठे हैं और आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी जी को जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आगे बढ़े और बात करें 11th हाउस के बारे में, तो 11th हाउस होता है लाभ का हाउस, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का हाउस। इस हाउस में अगर शनि महाराज बैठ जाए तो आपको जो भी गेन्स होते हैं लाइफ में वो डिले से मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। एकदम से आपने कोई प्रयास किया, कोई चीज करी, तुरंत उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा डिले होता रहेगा। मतलब कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट तुरंत मिल जा रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज को पाने में। आपने अपनी जिंदगी में कोई एम बना रखा है कि मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ऐसी कोई चीज खरीदूंगा, कोई भी चीज अगर आप अपने लाइफ में सोच रहे हो, उसको पाने में आपको समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, लेकिन डिले से मिलेगी। इसी वजह से इनको ये भी कहा जाता है कि ये अगर लॉन्ग टर्म गोल बनाएं तो इनके लिए अच्छा रहता है। शॉर्ट टर्म गोल्स अगर बनाएंगे कि मैं 2 महीने में ये कर लूंगा, 6 महीने में ये कर लूंगा, नहीं होने वाला। ये सोचेंगे कि 1 साल 2 साल में मुझको यहाँ पहुंचना है, ये अचीव करना है, वो ये पा सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी होती है, लीडर बनने की क्वालिटीज होती हैं इन लोगों के अंदर। इनके जो दोस्त भी होते हैं वो भी इनसे एज में थोड़े बड़े ही देखे गए हैं। ज्यादातर इनकी जो दोस्ती होती है वो इनसे एज में बड़े लोगों से ज्यादा अच्छी होती है। अपने से छोटी एज वालों के साथ में ये उतने अच्छे जेलअप नहीं हो पाते, अपने से बड़ी एज वालों के साथ में ये बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हैं। और लाभ का हाउस है, न्यायाधीश यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको जिंदगी में लाभ मिलेगा नहीं, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन अगर प्रयास करते रहें तो अपनी लाइफ में ये बहुत सफल हो सकते हैं। लास्ट हाउस आता है 12th हाउस। अगर 12th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हों, ये विदेश यात्रा का हाउस होता है, हॉस्पिटल का हाउस होता है, जेल का हाउस माना जाता है 12th हाउस को, स्पिरिचुअलिटी का हाउस माना जाता है। 12th हाउस में अगर शनि महाराज बैठे हों तो ऐसा इंसान विदेश यात्रा अगर करने की कोशिश करे, पहली बात तो विदेश जा नहीं पाता, अगर चला जाए तो फिर जल्दी वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वहीं पे उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, कुछ ना कुछ इसका सीन बनता रहता है कि ये वहीं रुका रहता है। तो पहली बात तो जा नहीं पाएगा, जाएगा तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। खराब स्थिति में अगर शनि महाराज यहाँ पे बैठे हों तो जेल यात्रा का भी योग बना देते हैं, हॉस्पिटल्स का योग बना सकते हैं शनि महाराज यहाँ पे बैठ के। तो ऐसे इंसान के लिए सबसे अच्छा होता है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बना के रखे। अगर ये स्पिरिचुअलिटी में अपना इंटरेस्ट बना के रखता है तो ऐसे इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं। ऐसा नहीं कि होंगी नहीं, लेकिन थोड़ी कम हो जाती हैं। खासतौर पे अगर शत्रु राशि में शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो शनि महाराज के उपाय हमेशा करते रहने चाहिए, वरना जेल यात्रा हो ना हो हॉस्पिटल यात्रा भी जरूर करवा देते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा फल। शनि महाराज अगर आपके फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में बैठे हों तो क्या परिणाम देते हैं। फर्स्ट से 6 हमने पहले वीडियो में कवर किया था, 7 से 12 हमने आज के वीडियो में कवर किया है। जो ऑल एंड ऑल इसका समरी है वो सिर्फ यही है कि शनि महाराज किसी भी हाउस में बैठे हों, उस हाउस में कुछ ना कुछ परेशानियां, डिले, तकलीफ, परिश्रम, मेहनत लेके आते ही हैं। इसी वजह से शनि महाराज जब भी कुंडली में कहीं बैठे हों, दशा महादशा साढ़े साथी में आए तो लोग उससे डरते हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर वो अच्छी राशियों में बैठे हैं, आप थोड़े बहुत उपाय कीजिए, वही आपको बहुत लाभ दिलवा सकते हैं। अगर वो शत्रु राशियों में बैठे हुए हैं तो उनके उपाय करना, उनके जो भी बुरे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं उन्हें कम कर देता है। और अगर न्यूट्रल राशियों में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो उनके उपाय करना आपको आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट दिलवा सकता है। कुछ उपाय मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। इस वीडियो में अगर मैं कहूं तो जैसा मैंने पहले कहा, जेनेरिक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि महाराज कहां बैठे हैं उसके हिसाब से उपाय अलग हो सकते हैं। मैं जो उपाय बता रहा हूं वो आपकी कुंडली में शनि महाराज कहीं पे भी बैठे हो आप वो कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय होता है 7 मुखी रुद्राक्ष का। आपकी कुंडली में शनि महाराज कहीं पे भी बैठे हैं, आप अगर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो ये आपके शनि महाराज को अच्छा बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। शनिवार के दिन काली दाल का दान करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप शनि मंदिर जा सकते हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, उनके दाएं पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके ऊपर अगर आप तेल चढ़ाते हैं, ये भी आपको शनि महाराज के बहुत फायदे देता है। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कभी भी आप अगर शनि महाराज के मंदिर जा रहे हैं, शनि महाराज की आंखों में कभी मत देखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर आप अपने ऊपर डाल लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगी। तो अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो आप उनके पैरों की तरफ देखिए, दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाइए, ये आपको फायदा देगा। दिया जलाइए, ये आपको फायदा देगा। शनि चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपको फायदा देगा। बस शनि महाराज की आंखों में नहीं देखना आपको, ठीक है। जितने भी आपके घर में वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर घर पे आपके काम नहीं करते हो तो सड़क पे करते होंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो लोग होते हैं, इनको कुछ ना कुछ देते रहा करिए, ठीक है ना। अगर आप देना नहीं चाहते हैं, एटलीस्ट इनके साथ कोई बुरा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि ये शनि के ही कारक माने जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप शनि महाराज के अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में पा सकते हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।